हो मेरे मन भावन। दिन बीता, साल बीते, सदियां बीती, पर हम यहीं के यहीं हैं। उस एक एक पल के गवाह जो आज इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है। राजकुमार पैदा होते देखे, युवराज बनते देखे, राज तिलक देखे, राजाओं का गौरव देखा और साथ ही अपनी करतूतों से उनको मिट्टी में मिलते हुए भी देखा। तीज देखे, त्योहार देखे, दशहरा, दिवाली और होली देखी, पर वैसी होली कभी नहीं देखी जो उस साल मेड़ता में मीरा ने खेले थे। हमें आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। होली मुबारक। आपको भी दादू साहब, आपको भी। राजकुमार जयमल की जय, मेड़ता के राजघराने की जय। उत्सव में कुछ कमी सी लगी। कमी? हमारी प्रजा खुशी से पागल हो रही है। हर तरफ उल्लास ही उल्लास है। हजारों रंग मेड़ता की इस अनोखी होली का इतिहास रच रहे हैं। आप किस कमी की बात कर रहे हैं बाबूजी हुकुम? जब तक मीरा का चेहरा दिखाई ना दे, सारे रंग बेरंग लगते हैं। कहाँ है वो? और कहाँ दादू साहब? वहीं अपने कक्ष में हर साल की तरह इस साल भी होली खेलने के लिए मना रही होगी अपने पति को। कितनी बार होली पर बुलाया तुम्हें, पर तुम नहीं आए। ऐसा भी कोई करता है क्या? शिकायत नहीं कर रही, पर लोगों को कैसे समझाऊं? दुनिया भर के लोग तुम्हारी पत्नी को रंग लगाएंगे और वो तुम्हारे रंगों के लिए तरसती रहे। अब ऐसा तो नहीं होने दूंगी मैं। क्या क्या नहीं सुनना पड़ता तुम्हारी खातिर। सखियां कहती हैं कि मुझे रिझाना नहीं आता। ऐसी लगी है लाग पिया तुमसे, सारी उम्र न छूटे हमसे। ऐसे रंग डारी मोरी अखियां, बाहर भीतर तू ही देखे। पिघल पिघल बनी मैं सोना, तू ही श्रृंगार, तू ही मेरा गहना। आजब है लीला यारी, कौन समझेगा हमारी तुम्हारी। अब ऐसे घूरे गा रहे हो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। अब इतना भी नहीं कि आकर चोली की डोरी बांधने में मेरी मदद कर दो।
कुमकुम, जी रानी साहब। मीरा तैयार हुई कि नहीं? पूरी मेड़ता की जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन घर की बेटी की जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती। आंखें मूंद कर बैठे हैं सब के सब। अरे कोई तो समझाए उसे, कैसा पति, कौन सी शादी, किस तरह का रिश्ता है ये भला। कोख से भले नहीं जना, लेकिन उसे अपने सीने से लगाकर पाला है। लेकिन अब तो मेरी परवरिश पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। लोग कहते हैं कि असली माँ होती तो सही रास्ता दिखाती, लेकिन किस किस को जाकर समझा कि ममता की जिम्मेदारी कोख की जिम्मेदारी से कम नहीं होती। चंपा, संध्या, कहाँ चली गई सबके सब? जी रानी साहब। तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकती? दिखाई नहीं दे रहा कि ये दिया बुझा हुआ है? त्योहार के दिन भी ऐसी लापरवाही, जल्दी से जलाओ इसे। लोग समझ नहीं पाते, लेकिन ऐसी छोटी छोटी लापरवाही पूरे महल की शोभा को बर्बाद करके रख देती है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जलाओ इसे। तुझे तो मीरा ने कभी दासी नहीं समझा, हमेशा अपना दोस्त माना है। फिर तू क्यों नहीं समझाती उसे? समझाऊं तो तब ना, जब वो किसी की बात सुनने को तैयार हो। कुछ भी कह लो, पर वही ढाक के 3 पात। देख कुमकुम, मीरा की तरफ से आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी हरकतों की वजह से एक बार फिर हमें लोगों के सामने अपनी नजरें झुकानी पड़े। पता नहीं अब तक कमरे में बैठी उनसे क्या बातें कर रही है। बंद भी करो ये अटखेलियां। मालूम है ना, अगर मैं जिद पर अड़ जाऊं तो किसी की नहीं सुनती, और ये मेरी जिद है। अगर आज कोई सबसे पहले मुझे रंग लगाएगा तो वो होगे तुम। अगर आज तुम नहीं आए ना, तो इस होली मीरा रंगेगी नहीं। मीरा! अच्छा हो बड़ी माँ आप आ गई। देखिए ना, कब से इन्हें समझा रही हूँ, ये ना हाँ करते हैं ना हूँ। आप तो जानती है ना, इन्हें नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, इनके सारे काम हम करते हैं। तो क्या ये हमारी छोटी सी बात नहीं मान सकते? आज चाहे जो मर्जी हो जाए, इन्हें नीचे होली खेलने आना ही पड़ेगा। मूर्ति से बाहर निकलकर अपने असली रूप में आकर तुम मुझे रंग लगाओगे। अब इसे मेरी जिद समझो या मेरा अधिकार। बहाना नहीं चलेगा, आना ही होगा तुम्हें। मीरा की पायल की आवाज आ रही है। आज देखते हैं होली की उटंग में और रंग लगाने की जंग में कौन जीतता है, उसका भाई या उसका पति।
मीरा है, होरी है, और कौन है संग है, संग है, संग है। रंग तेरे ही संग मैं खेलूं सावरिया, अब तू ही आए भिगाए चुनरिया। रंग होगा तेरा जिद है ये मेरी, आज तेरे ही संग मैं खेलूंगी होरी। सुनो शाम तुमसे कहेंगे रहे हो कि यारी में अब ना करो कोई डोले डोले मन डोले डोले सुन पिया, डोले डोले मन डोले डोले सुन पिया। सजना तुमसे है राग रागी, तब पे है जी हो मेरे मन भावन। हो मेरे मन भावन। डोले डोले मन डोले डोले सुन पिया, सजना तुमसे है राग लागी, तब पे है जिया। ये किस काल्पनिक कृष्ण की लीलाओं में खोई है मीरा? बता कुमकुम, कहाँ है इसका कृष्णा? तुझे दिखाई दे रहा है? बता। तभी तो लोग इसे दीवानी कहते हैं। तेरी तलाश से ही तर गए हैं ओ सजना, तेरी तलाश से ही तर गए हैं ओ सजना। चढ़ी है जो हम पे खुमारी, कभी शाम उतरे ना, जो है प्यारा इतना तेरी याद में खोना, होगा प्यारा कितना तेरे साथ होना, तेरे साथ होना। सुन
पिया। होरी में मीरा हुई बावरी, ताना करे जोरा जोरी। जैसे ही रंग चढ़े रंग का, बंधने लगी प्रेम डोरी। तन में उमंग है आज और जैसे मन में हो गई भोर। जैसे चांद को पाए चकोर, मन झूमने लगा जैसे मोर। बरसा है सावन बड़ी जोर जोर, घोर घोर घन घोर घोर। बरसा है आनंद, हुआ प्रेम मिलन। होरी में हो गया सब दहन। पिया जी पिया जी। रंग डारन की होरी में काहे, प्रेम जल मिलाया शाम। तन रंगने की होरी थी काहे, मन रंग डारा ओ घनश्याम। राजकुमारी को पालकी में महल लेकर चलो, जल्द। एकांत, जा सकते हैं आप। बाबू, अब आप इस तरह खामोश हो जाती हैं तो ना तो खाने में स्वाद आता और ना ही तृप्ति। ओहो बाबू, आप मीरा को लेकर परेशान हो रही हैं। अब हम सब नहीं तो बचपन से उसके दिमाग में ये बात डाल रखी है कि श्री कृष्ण ही उसके दूल्हे राजा हैं। इसीलिए तो आप परेशान मत होइए, मीरा अभी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। इतनी भी छोटी नहीं है कि पागलपन में अपनी सुध-बुध खो बैठे। न जाने लोग क्या क्या बातें करते होंगे। मेड़ता में किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारी मीरा के खिलाफ कुछ भी बोलने की जुर्रत कर सके। अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम जवाब देने के लिए हैं ना। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? इससे पहले कि पानी सर के ऊपर से बहने लगे, धारा को दूसरी ओर मोड़ना होगा, वरना हम सब डूब जाएंगे। मुझे लगता है बहू, तुम बेकार ही चिंतित हो रही हो। ईश्वर ने मीरा के रूप में हमें एक नायाब तोहफा दिया है। अच्छा तुम ही बताओ, आज से पहले तुमने कभी फागुन के महीने में बारिश होते हुए देखी है? नहीं ना?
ये मीरा की गिरधर के प्रति श्रद्धा ही तो है, और कुछ नहीं। मैं हमेशा यही चाहता था कि मीरा कृष्ण के प्रति समर्पित रहे, और आज उसके पूरे व्यक्तित्व की पवित्रता में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। ये तो खुश होने वाली बात है बहू, परेशान होने वाली नहीं। बाजी हुक्म, हर चीज की एक उम्र होती है, और मुझे लगता है कि मीरा की श्रद्धा और भक्ति में बेसुध होने की तो उम्र बिल्कुल नहीं है। वो अब बड़ी हो रही है, उसे नई दुनिया में कदम रखना है, गृहस्थी संभालनी है, अपना संसार बसाना है, और इसके लिए उसे कृष्ण की मूर्ति से ध्यान हटाकर किसी इंसान के साथ जुड़ना होगा। जरा सोचिए, वो ये तालमेल कैसे बैठा पाएगी जब उसे किसी इंसान से प्यार करना होगा? तुम शायद भूल रही हो वीरमती, राजपूत घराने की बेटियां किसी से प्यार नहीं करती। ठीक है, मान लेती हूं कि मीरा किसी से प्यार नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी और को मीरा से प्यार हो गया तो? मेवाड़ के युवराज भोजराज का स्वागत है। धन्यवाद गुजरात के राजकुमार। कल का दिन तलवार से समाप्त हुआ, आज इसकी शुरुआत रंगों से करने में हमें भी बहुत आनंद आएगा। वही तो, कल एक बार फिर जंग के मैदान में हमारी तलवारें आमने सामने होंगी, और हमने सोचा अब गुजरात और मेवाड़ की जंग में आगे जो भी हो, आज होली का त्योहार है, तो क्यों ना एक दिन के लिए हम अपनी आपसी रंजिशों को भुलाकर ये रंगों का त्योहार मिलकर मनाएं। होली की बधाई हो युवराज। आपको भी बधाई हो। आइए। कुछ लीजिए युवराज। लगता है कल रात की खुमारी अभी तक उतरी नहीं है युवराज भोजराज। वो खुमारी क्या जो इतनी आसानी से उतर जाए? हाँ,
लेकिन कभी कभी ये खुमारी बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती है। तभी तो आप बिना कुछ सोचे समझे अकेले ही दुश्मन के खेमे में चले आए। इस बात का बिल्कुल भान नहीं रहा आपको कि आने वाला पल कितना खतरनाक साबित हो सकता है। खुमारी में भी खतरे की गंध मुझ तक पहुंच जाती है राजकुमार। मत बुलाइए अपने सैनिकों को, नहीं आने वाले वो। मेरे सैनिक आपके सैनिकों को कब का मौत का गुलाल लगा चुके हैं। चलता हूं, युद्ध के मैदान में मुलाकात होगी। अवश्य मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण। गलती करके उसे भगवान के मत्थे मरना अच्छी बात नहीं है राजकुमार। फिर वो गलती गुनाह बन जाती है और गुनहगार को गुनाह की सजा से कोई नहीं बचा सकता। क्या पागल होना किसी के प्यार में मीरा, क्या अपनी सुध-बुद्धि खो बैठो। चलो अब बहुत हुआ, कम से कम गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े तो पहन लो। एक मुरली की तान पर नाचती थी, दूसरा युद्ध के नगाड़ों का दीवाना था। एक का श्रृंगार था कुमकुम की लकीर, तो दूसरे का श्रृंगार था उसकी शमशीर। होली मुबारक हो। मीरा कृष्ण की दीवानी थी तो भोजराज अपनी तलवार का दीवाना था। जब ये दो विपरीत लोग मिले तो एक ऐसी प्रेम कहानी ने जन्म लिया जो आज भी इतिहास के पन्नों में छिपी है और जिसके साक्षी है स्वयं कृष्ण।